ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जोधा बेगम पधार रही हैं। जाओ इसे छुपा दो, जाओ। भाभी जान। सलाम भाभी जान। प्रणाम। कैसी हो बख्शी बानू? हम तुमसे पहले भी मिलने आने वाले थे। हमें मोतीबाई ने बताया था कि जब विष पीने के बाद हम मृत्यु के बहुत करीब पहुंच गए थे, आपने किस तरीके से हमारे लिए प्रार्थना की थी। भाभी है आप हमारी, ये तो हमारा फर्ज था ना। आइए बैठिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने हमें माफ कर दिया। जब हमारे भाईजान हमसे मुंह मोड़कर बैठे हैं, आपने हमारा ख्याल रखा। आपसे नेक औरत हमने आज तक नहीं देखी। मगर भाभी जान, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। भाईजान हमसे नाराज है। आपका यहाँ आना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आखिर हम मुगल सल्तनत के गुनहगार हैं। नहीं बख्शी बानू, यदि हमारी दृष्टि से देखा जाए तो आपके मन में केवल अपने पति के लिए बहुत प्रेम है, और आप तब भी हमारे लिए परिवार की सदस्य थी और आज भी वही हैं। ये तो आपका बड़प्पन है। अच्छा, सीकरी से सलीम शाह बाबा ने आशीर्वाद के रूप में जानत्री हमें दी है। हाथ आगे बढ़ाइए। अरे बख्शी बानू, क्या हुआ आपको? हम हकीम साहिबा को बुलाए? नहीं भाभी जान, हम बिल्कुल ठीक है। ये तो आम बात है। इसके लिए हकीम साहिबा को क्यों बुलाना? बख्शी बानू, हमें पूरा विश्वास है कि आप हमसे कुछ छिपा नहीं रही हैं। सच सच बताइए, क्या बात है? बख्शी बानू, हमें ईश्वर के लिए बताइए कि क्या बात है? हम माँ बनने वाले हैं भाभी जान। बख्शी बानू, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है, और इस समाचार के लिए तो आपके चेहरे पर हर्ष होना चाहिए। आंखों में अश्रु नहीं। हम अभी जाकर ये बात सबको बताते हैं। नहीं भाभी जान, किसी को मत बताइएगा। ये बात सुनकर भाईजान खुश नहीं बल्कि नाराज होंगे। जनाब शरीफुद्दीन साहब उनके गुनहगार है। भाभी जान, आप किसी को नहीं बताएंगी? हमें वादा कीजिए। हम आपको वचन देते हैं, हम वही करेंगे जिससे आपके मन को प्रसन्नता मिलेगी। हम खुश कैसे रह सकते हैं भाभी जान? हम ऐसे बच्चे की मां बनने वाले हैं जिसके वालिद पर बागी होने का दाग है, जो गद्दार है, जो इस वक्त कैद में है। बख्शी बानू, हम आपको वचन देते हैं, शरीफुद्दीन जी को मुक्त कराने का हम हर संभव प्रयास करेंगे। भाईजान हमें कभी माफ नहीं करेंगे भाभी जान, कभी नहीं। शहंशाह, हालांकि सल्तनत का कारोबार ठीक से चल रहा है, मगर इन दिनों कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं। मेवात से भी खबर अच्छी नहीं है।
राजवंशी अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहां पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर साहब पवन लश्कर कुली को मेवात की जिम्मेदारी सौंपी जाए और शहर में जो हिफाजत के इंतजामात है, मुझसे बहुत नाखुश है। जिस तरह से अबुल मालिक कैद खाने से भाग गया, उसके बाद बाकी जगहों की हिफाजत पर भी सवाल उठते हैं। शरफुद्दीन को आगरा से रोहताश किले के कैद खाने में भिजवा दिया जाए। जी हुजूर, लेकिन कैद के साथ साथ कुछ और जगहों से भी गड़बड़ी के इशारे मिल रहे हैं। कारखाने के हिसाब भी कुछ साफ नहीं है। दीवान बैतूत, मीर बंजिल, इनके हिसाब पिछले 6 महीनों से दुरुस्त नहीं पाए गए। उर्साना के हाकिम अत्ता बेगी भी बता रहे थे कि घोड़ों की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी पाई गई है। कारखाने के लिए 100 बैलगाड़ी लोहा मंगाया गया था, उसमें से 20 बैलगाड़ी लोहा कहां गया कुछ पता नहीं है। साहब फौरन तफ्तीश की जाए कि ये गड़बड़ियां का और में बताया जाए। आज से रसद, माल गोदाम, खरीद फरोख्त की जिम्मेदारी हम आप पर सौंपते हैं और मीर सामान और बहबूद के हिसाब की फिर से जांच कराई जाए। अगर उसके हिसाब में फिर से गड़बड़ी पाई गई तो हमें बताया जाए, क्योंकि अगर हिसाब में गड़बड़ी मतलब सल्तनत से गद्दारी, और हमें गद्दार बर्दाश्त नहीं है। अदका साहब। जी हुजूर। वो बास बहादुर के बारे में आपका क्या हुक्म है? मोती, ये प्रसाद सब में बांट दो। जोधा बेगम, क्या आप हमें प्रसाद बख्शेंगी? शहंशाह, आप यहाँ? मोती, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मुझे खुद नहीं मालूम था जोधा बेगम कि हम यहाँ आए। बताइए, आप यहाँ क्यों आए? काम कर रहे थे शोधा बेगम, फिर आपको गाते हुए सुना तो खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन अगर आपको हमारा यहाँ अच्छा नहीं लगा तो हम यहाँ से चले जाते। क्षमा कीजिएगा, हमने आपका हाथ पकड़ा। मेहरत इस बात की नहीं है कि आपने हमारा हाथ पकड़ा, इस बात की है कि आपने इसे छोड़ क्यों दिया। बैठिए। आपके साथ किया हुआ सफर बहुत सोना था शोधा बेगम। यात्रा तो हमारी भी बहुत अच्छी रही शहंशाह। मगर आपको ज्यादा अच्छा क्या लगा, सफर या फिर हमारा साथ? ये कैसा प्रश्न हुआ? यात्रा तो हमने आपके साथ ही की थी। सवाल इतना मुश्किल भी नहीं है जोधा बेगम जितना आप घुमा के जवाब दे रही। बता भी दीजिए। मोती, ये हमारी सवाल का जवाब देंगी? आप शांति से बैठे रहिए। मोती, शीघ्रता से गर्म पानी लेकर आओ।
कहना क्या चाहती हैं आप? आपने मन्नत हमारे लिए मांगी थी, हमारे लिए इतनी लंबी यात्रा तय की थी। अब जब आप हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो हम भी तो कम से कम आपके पैरों की पीड़ा थोड़ी कम कर सकते हैं। ये कौन सी बात हुई? शौहर बीवी के पैर नहीं छू सकते हैं, लेकिन बीवी शौहर के पैर छू सकती हैं। ये कौन सी तहजीब हुई? माफ कीजिएगा जोधा बेगम, हमें खुदकुशी होती है। शहंशाह, एक बात बताएं, हमारी एक सहेली है, बेचारी अपने पति से बिछड़ गई है। आप कहना क्या चाहती हैं जोधा बेगम? साफ साफ कहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम आपको समझने लगे हैं जोधा बेगम। आपके चेहरे से बता सकते हैं कि आपके जहन में कुछ चल रहा है, जिस बात से आप खुश भी हैं लेकिन परेशान हैं कि आप हमसे कहें कैसे। हिचकिचाइए मत, कहिए। आपने बिल्कुल सही पहचाना। शहंशाह, यदि हम आपसे कुछ मांगेंगे तो आप क्रोधित तो नहीं होंगे ना? बेशक नहीं जोधा बेगम, आप जो मांगेंगे हम आपको देंगे। बताइए क्या चाहिए आपको? परंतु बात कुछ ऐसी है कि आप क्रोधित हो जाएंगे। अरे जब तक आप बताएंगे नहीं तो हम क्या कह सकते हैं कि हम गुस्सा होंगे या नहीं? बताइए। तो हम बख्शी बानू से मिलने गए थे। हम जानते हैं ना कि बख्शी बानू मुगल सल्तनत की गुनहगार है। परंतु हम सलीम शाह बाबा की कुछ प्रसाद उन्हें देने गए थे। हमारे अच्छे होने के लिए उन्होंने बहुत दिल से दुआएं मांगी थी। मगर उससे मिलकर आपने गुनाह किया है जोधा बेगम। शहंशाह, बख्शी बानू गर्भवती है, वो मां बनने वाली है। हम मामू शान बनने वाले हैं। शरफुद्दीन जी, बख्शी बानू को क्षमा कर दीजिए, उन्हें एक अवसर और दीजिए। जोधा बेगम, शरीफुद्दीन और बख्शी बानू ने जो गुनाह किया है वो माफी के काबिल नहीं है। परंतु बख्शी बानू आपकी बहन है। अब इस बारे में हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते। पल में आपके हृदय में इतना प्रेम उमड़ जाता है और दूसरी पल आप इतने निष्ठुर हो जाते हैं। क्यों शहंशाह, क्यों? जोधा बेगम जैसी राजवंशी औरत से ऐसी उम्मीद नहीं थी हमें कि वो हमारी वफादारी भूल जाएंगी। अब बेगम, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद थी और आपने ही। हुजूर, कहां मर गए थे इतने दिन? खबर लाए हो? गुस्ताखी माफ हुजूर, मगर जब से अबुल माली भागे हैं पहरा सख्त हो गया है, इसीलिए रास्ता निकालने में वक्त लग गया। खैर, एक बुरी खबर है हुजूर। बुरी खबर? जी, बुरी खबर यह है कि आप समेत बाकी खास कैदियों को रोहतास के किले में भेजा जा रहा है ताकि अबुल माली का हादसा फिर से ना हो सके। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमें रोहतास के किले में भेजा तो वहां से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। जोधा बेगम, आपने अच्छा नहीं किया। एक अच्छी खबर भी है हुजूर। काश मेरे बस में होता इसे आपको पहले देना, लेकिन आप सुनेंगे तो बेहद खुश हो जाएंगे। अरे बेवकूफ, नेक खबर को सुनाने में इतना वक्त नहीं लगाते। क्या अच्छी खबर है? कि बेगम बख्शी बानू। बख्शी बानू? क्या हुआ बख्शी बानू को? हुजूर, वो मां बनने वाली है। आपको क्या हुआ? जब कोई औरत किसी को दिल से मोहब्बत करती है तो बदकिस्मत से बदकिस्मत इंसान की किस्मत भी चमक जाती है। हम समझे नहीं हुजूर। जरूरत भी नहीं है। तुमने अब तक की सबसे अच्छी खबर दी है हमें। हम बहुत जल्द यहां से बाहर होंगे।
बाहर होंगे? हुजूर मगर कैसे? गुलफाम, ये दुनिया उन बेवकूफों से भरी है जो दिमाग से नहीं बल्कि दिल से काम लेते हैं। बस देखते जाओ, हम बहुत जल्द यहाँ से बाहर होंगे और तुम्हें तुम्हारा इनाम दे रहे होंगे। शुक्रिया बख्शी बानो, शुक्रिया। आदाब मल्लिका आजम, जोधा बेगम आपसे मिलना चाहती हैं। जोधा बेगम इस वक्त? खैर, भेजो उन्हें। प्रणाम अम्मी जान। जीती रहो। क्षमा कीजिएगा, हमें शायद ये आपके विश्राम करने का समय, हम बाद में आ जाएंगे। नहीं जोधा, अगर इस वक्त आई हो तो जरूर कोई खास बात होगी। आओ बैठो। अम्मी जान, हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहें आपको। वैसे ही जैसे एक बेटी अपनी माँ से कहती है। बात आपकी बेटी की ही है, बख्शी बानो की। क्या किया बख्शी बानो ने? फिर कोई गुनाह? नहीं अम्मी जान, हम सलीम शाह बाबा के यहाँ से जो जंतरी लेकर आए थे वो बख्शी बानो को देने गए थे और तब हमें पता चला कि बख्शी बानो माँ बनने वाली है। क्या होती है जोधा बेगम जैसी? जलाल ने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, और तुमने? समझ नहीं आता जोधा, इस खबर से हम खुश हों कि हम नानी बनने वाले हैं या गम जताएं इस बच्चे के वालिद वहां मौजूद नहीं। लेकिन बेटा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। गुनहगार से मिलना मुगल कानून के खिलाफ है। अगर जलाल को पता चल गया तो? उन्हें पता है अम्मी जान, हमने उनको सब कुछ बता दिया है और हमने उनसे कहा भी कि इस समय शरीफुद्दीन जी का बख्शी बानो के पास रहना बहुत आवश्यक है। इस बात के लिए हमने उनसे विनती भी करी, परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अम्मी जान, अब आप ही कुछ कर सकती हैं। आप शहंशाह को समझाइए ना कि वो बख्शी बानो को क्षमा कर दें। नहीं जोधा, हम जलाल को अच्छी तरह जानते हैं। बेशक बख्शी का माँ बनना एक अच्छी खबर है, मगर जलाल इस खबर की वजह से अपना फैसला बदलने वाला नहीं। शरीफ एक गद्दार है और ना तो जलाल को गद्दारी बर्दाश्त है, ना ही गद्दार। परंतु उन्होंने अपराध हमारे विरुद्ध किया था और हमने उन्हें क्षमा कर दिया है। फिर बख्शी बानो तो शहंशाह की बहन है ना, और इस समय वो गर्भवती है। ऐसे में उनके पास परिवार का साथ और प्यार दोनों होना बहुत आवश्यक है। यही तो मुश्किल है जोधा। जलाल ये कबूल नहीं कर सकता कि हमारे अपने खानदान से कोई अपने खानदान पर वार करे। बेशक शरीफुद्दीन के दबाव में आकर, लेकिन बख्शी बानो ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। बख्शी ने तुम्हें अर्थ देकर तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, और अब जब वो पेट से है तुम उसका साथ देने की सोच रही हो। शरीफुद्दीन और बख्शी ने तुम्हारे साथ जो खेल खेला है, तुम्हारे जज्बातों का जो मजाक बनाया है, जलाल की नजरों में तुम्हें नापाक साबित करने की कोशिश की है। उसके बाद शायद जलाल तो क्या, हम भी उन्हें माफ नहीं कर सकते। बख्शी बानो ने जो किया वो उचित नहीं था, और आप भी जो कुछ भी कह रही हैं वो भी अनुचित नहीं है। परंतु इस समय प्रश्न हमारे परिवार की एकता का है। और बख्शी बानो को हम अपनी ननंद नहीं, अपनी बहन मानते हैं अम्मी जान। क्षमा कीजिएगा अम्मी जान, चाहे आप और शहंशाह बख्शी बानो के विरुद्ध हो, परंतु ऐसे समय में हम उनका साथ नहीं छोड़ सकते। और अपराधी को दंड देकर नहीं सुधारा जाता है, अपराधी सुधरता है पश्चाताप से। बख्शी बानो के चेहरे पे साफ पछतावा झलकता है अम्मी जान। और यदि अब इससे अधिक हमने उन्हें दंड दिया तो फिर अपराधी तो हम हो जाएंगे ना अम्मी जान।
आप शहंशाह के अकेलेपन को लेकर कितनी चिंतित रहती थी। पर तनिक सोचिए, बख्शी बानू तो कितनी अकेली हो गई है। उनका साथ देने के लिए तो कोई भी नहीं है। हम कुछ नहीं जानते अभिजा, आपको कुछ करना होगा। आप शहंशाह को समझाइए ना कि वो बख्शी बानू को क्षमा कर दे। या परवरदिगार, हमारी सारी दुआओं का सिला जोधा बेगम की शक्ल में दे दिया तूने। जोधा बेटा, कितनी पाक है तुम्हारी रूह और उससे भी ज्यादा पाक है तुम्हारी नीयत। काश सबका दिल तुम्हारी जितना साफ होता। क्या बात है मीजान, सब खैरियत? अब सब लोग अचानक यहाँ कि हमसे कोई गुस्ताखी हो गई? अमीजान बस एक इशारा करिए, आपकी हर जरूरत को पूरा करेंगे, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे हम आपको। बोलिए। हम सबकी तमाम जरूरतें तुम आज तक पूरी करते आए हो, लेकिन आज हम बस ये फरियाद लेकर आए हैं कि इस वक्त बख्शी बानू की जो जरूरतें हैं तुम उन्हें भी पूरी कर दो। अमीजान, हमने आज तक कभी आपको ना नहीं करी, लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि हम बख्शी बानू को माफ कर दें तो हमें माफ करिए। हम एक गद्दार को माफ नहीं करेंगे, खासकर उस गद्दार को जिसने हमारी बेगम को बदनाम करने की कोशिश की है।